ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। झूम 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 बाबा। सरहदें नक्शों पर खींची जाती हैं, दिलों पर नहीं। और जब बात बॉलीवुड के ग्लैमर की हो तो हमारे पड़ोसी मुल्क की हसीनाएं भी अपनी धड़कनें काबू में नहीं रख पाईं। वह दौर ही कुछ और था जब सरहद पार से आई इन दिलकश अदाकाराओं ने न सिर्फ भारतीय स्क्रीन पर आग लगाई, बल्कि यहाँ के सुपरस्टार्स के लिए अपना दिल भी बिछा दिया। आखिर क्या जादू था बॉलीवुड की उन रंगीन गलियों में? क्या वो नाम और शोहरत की चाह थी, या हमारे हीरोज का वो कातिलाना अंदाज जिसने पाकिस्तान के इन टॉप हीरोइंस को इंडिया का दीवाना बना दिया? जेबा बख्तियार की मासूमियत से लेकर सोमी अली के जुनून तक आज पर्दे हटेंगे उन अनसुने किस्सों से जहां प्यार ने पासपोर्ट और वीजा की परवाह नहीं की। इस वीडियो में आपको कई चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चलेंगे, जैसे कि किस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की धोखे से अश्लील वीडियो बना ली गई थी, किसके साथ एक इंडियन एक्टर ने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी, किस एक्ट्रेस ने यह कहा था कि मुस्लिम औरतों को भी एक से अधिक पति रखने का हक मिले, किसके प्यार में पागल होकर दाऊद इब्राहिम ने एक मशहूर प्रोड्यूसर को जान से ही मरवा दिया था, किस एक्ट्रेस को पाकिस्तान में देशद्रोही घोषित करके मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। तो फिर ऐसे ही रोचक बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नीली आंखों वाली उस पाकिस्तानी हसीना से जिनकी खूबसूरती और अदाओं ने 80 के दशक में भारतीय युवाओं के दिलों पर खूब छुरियां चलाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमा आगा की। दिल के सलमा आगा का बॉलीवुड में आना और छा जाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। 1982 में जब इन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह से बॉलीवुड में डेब्यू किया तो रातों रात एक ऐसा नाम गूंजने लगा जिसकी आंखों में नूर था और जिसकी आवाज में एक अजीब सी कसक थी। सलमा आगा न केवल एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में उभरी, बल्कि उन्होंने उस दौर के स्थापित गायिकाओं को भी कड़ी टक्कर दी। निकाह की सफलता का आलम यह था कि फिल्म के गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, जो किसी भी बाहरी कलाकार के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी सफलता का यह सिलसिला केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने कसम पैदा करने वाली की जैसे फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, जहां उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ गंभीर भूमिकाओं और गजलों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिस्को और पॉप गानों में भी उतनी ही माहिर हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, उनकी निजी जिंदगी के विवाद भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। सलमा आगा का नाम कई हाई प्रोफाइल अफेयर्स और शादियों से जुड़ा। इन उतार चढ़ावों और पारिवारिक उलझनों का असर उनके करियर पर भी साफ साफ दिखने लगा। लगातार असफल शादियों और फिल्मों के गिरते ग्राफ की वजह से वह मानसिक और पेशेवर रूप से टूट चुकी थी। ऊपर से वीजा की पेचीदगियों और भारत में काम की कमी ने उन्हें धीरे धीरे ग्लैमर की चकाचौंध से दूर कर दिया। वह अंततः भारत छोड़कर पहले पाकिस्तान और फिर लंदन जाकर बस गयी। बताता चलूं कि जहां बॉलीवुड की कुछ एक फिल्मों ने सलमा आगा को नाम, पैसा और शोहरत दिलाया, वहीं कुछ फिल्मों के लिए वो विवादों में भी रही। इनके करियर का सबसे विवादित और झकझोर देने वाला किस्सा इनकी फिल्म जंगल की बेटी से जुड़ा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म जंगल की बेटी के निर्माण के दौरान सलमा आगा ने फिल्म के निर्देशक और मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। सलमा का कहना था कि फिल्म का एक सीन उनकी जानकारी के बिना बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से फिल्माया गया। जब सलमा को पता चला कि पर्दे पर इस सीन को काफी बोल्ड दिखाया जा रहा है तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। उनका दावा था कि उन्हें स्क्रिप्ट में इस तरह के किसी भी दृश्य की जानकारी नहीं दी गई थी और उनके साथ धोखा किया गया है। कहते हैं कि यह मामला सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहा। सलमा आगा ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने फिल्म के उन विवादित दृश्यों पर कैंची चलाने की मांग की और मेकर्स पर यह आरोप लगाया कि वे उनकी छवि का इस्तेमाल फिल्म बेचने के लिए कर रहे हैं। इस कानूनी लड़ाई ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि उस वक्त सलमा आगा एक बड़ी स्टार थी और उनकी छवि एक शालीन और गजल गायिका की थी। खैर, कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर किया और उन विवादित दृश्यों पर कैंची चलवाई। लेकिन इस कानूनी लड़ाई और विवाद के चलते कई बड़े फिल्म मेकर्स ने सलमा आगा के साथ काम करने से परहेज करना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि सलमा के साथ काम करना किसी न किसी कानूनी पचड़े को न्योता दे सकता है। उधर जंगल की बेटी जैसे बी ग्रेड शैली की फिल्मों में काम करना सलमा की सबसे बड़ी गलती मानी गई, जिससे वह अपनी ए लिस्ट स्टार की पोजीशन खो बैठी। अब बात करते हैं उस पाकिस्तानी अभिनेत्री की जिनकी मासूमियत और रूहानी अंदाज ने भारतीय सिने प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेबा बख्तियार की। खुश रंग ही ना
जेबा बॉलीवुड के इतिहास की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिनकी खूबसूरती को आज भी एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। उनकी भारत में एंट्री किसी फिल्मी ख्वाब जैसा ही था। उन्हें शोमैन राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म हिना के लिए चुना था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि फिल्म के निर्माण के दौरान ही राज कपूर साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन जब रणधीर कपूर के निर्देशन में यह फिल्म पर्दे पर आई तो जेबा की मासूमियत और रूहानी खूबसूरती ने पूरे हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान को भी अपना दीवाना बना लिया। सरहद पार से आकर रातों रात सुपरस्टार बनने वाली जेबा को देखकर ऐसा लगा कि बॉलीवुड को अपनी नई ड्रीम गर्ल मिल गई है। परंतु इस चमक धमक के पीछे जेबा की निजी जिंदगी काफी जटिलताओं से भरी रही। बॉलीवुड में उनके पैर जमाने के दौरान ही मशहूर अभिनेता और डांसर जावेद जाफरी के साथ उनके निकाह की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। साल 1989 में दोनों के गुपचुप निकाह के दावे किए गए, जिसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि जेबा ने शुरुआत में इस रिश्ते और निकाह से साफ इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में जावेद जाफरी द्वारा निकाह नामा सार्वजनिक किए जाने के बाद काफी विवाद हुआ और अंततः यह रिश्ता एक कड़वे मोड़ पर खत्म हो गया। इस विवाद ने जेबा की उस मासूम हिना वाली छवि को काफी हद तक प्रभावित किया, जिसे दर्शकों ने अपने दिल में बसाया था। जावेद जाफरी से अलग होने के कुछ समय बाद जेबा की जिंदगी में मशहूर गायक अदनान सामी आए। 1993 में हुआ यह निकाह उस दौर का सबसे चर्चित रिश्ता माना गया, जिससे उनका एक बेटा अजान भी हुआ। लेकिन जेबा की किस्मत में सुकून शायद कम ही था। यह शादी भी बुरी तरह से टूट गई और इसके बाद शुरू हुई बेटे की कस्टडी की एक ऐसी लंबी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई, जिसने जेबा को मानसिक और पेशेवर तौर पर तोड़कर रख दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकता के उलझाव और अदालती चक्करों के बीच जेबा का फिल्मी करियर हाशिए पर चला गया। हिना के बाद उन्हें फिल्में तो कई मिली, लेकिन वैसी सफलता दोबारा हासिल नहीं हुई। उधर निजी जिंदगी के इन तूफानों ने उन्हें इतना थका दिया कि उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध से मुंह मोड़ लेना ही ज्यादा बेहतर समझा। वो अपने बेटे के परवरिश और सुकून की तलाश में वापस पाकिस्तान लौट गयी, जहाँ उन्होंने निर्देशन और निर्माण में अपनी नई पहचान बनाई। लेकिन बॉलीवुड में उनके उस छोटे से सफर और जावेद जाफरी व अदनान सामी के साथ उनके रिश्तों के किस्से आज भी फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पाकिस्तान की एक और हसीन अदाकारा अनीता अयूब के बारे में। अनीता का बॉलीवुड सफर जितना छोटा था, उससे कहीं ज्यादा विवादों और सुर्खियों से भरा रहा। 90 के दशक की शुरुआत में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें महान अभिनेता व फिल्मकार देव आनंद की खोज माना गया। देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म प्यार का तराना से लॉन्च किया और उनकी खूबसूरती को देखते हुए यह कयास लगाया जाने लगा कि वह बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार बन सकती हैं। इसके बाद वह गैंगस्टर जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन पर्दे पर उनकी अदाकारी से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी और विवादों ने लोगों का ध्यान खींचा। अनीता अयूब की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई कि दाऊद उनके प्यार में इस कदर पागल था कि उसने अनीता को एक फिल्म में न लेने पर एक मशहूर निर्माता की हत्या तक करवा दी थी। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन खबरों ने अनीता की छवि को बॉलीवुड में बुरी तरह प्रभावित किया। इतना ही नहीं, अनीता अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने एक बार पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जिसके बाद उन्हें अपने ही मुल्क पाकिस्तान में देशद्रोही तक कहा गया और वहाँ उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए गए। अनीता अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने बेबाक और क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जानी जाती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज की परंपराओं और कानूनों पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि अगर एक मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने का हक है तो एक मुस्लिम महिला को भी 1 से ज्यादा पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें कट्टरपंथियों के गुस्से और फतवे का सामना करना पड़ा। बताता चलूं कि दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस उन पर पैनी नजर रखने लगी, जिसके कारण फिल्म मेकर्स ने डर के मारे उन्हें काम देना बंद कर दिया। उन पर जासूसी के भी आरोप लगे, जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अंततः कानूनी पेचीदगियों, अंडरवर्ल्ड से जुड़े विवादों और काम की कमी की वजह से अनीता अयूब को भारत से विदा लेना पड़ा। वह वापस पाकिस्तान लौट गयी और बाद में न्यूयॉर्क में जाकर बस गयी, जहां उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। आज अनीता अयूब बॉलीवुड के उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिनका टैलेंट विवादों की भेंट चढ़ गया। अब बात करते हैं उस दिलकश पाकिस्तानी अदाकारा की जिसने भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों और जेबों को खूब लूटा। लोगों ने इनकी एक-एक फिल्मों के 10-10 शो देखे और जमकर पैसे लुटाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बला की खूबसूरत अभिनेत्री सोमी अली की। सोमी अली का बॉलीवुड में आना किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा फिल्मी और साहसी था। पाकिस्तान में जन्मी और अमेरिका में पली बड़ी सोमी जब महज 16 साल की थी तब उन्होंने पर्दे पर सलमान खान को देखा और यह तय कर लिया कि वह उनसे शादी करने के लिए भारत जाएंगी। अपनी माँ को किसी तरह मनाकर और एक्टिंग
एक्टिंग के बहाने 1991 में वो मुंबई आ पहुंची, जहां उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। उनकी मासूमियत और सादगी ने निर्देशकों को काफी प्रभावित किया और उन्होंने अंत, कृष्ण अवतार, यार गद्दार और तीसरा कौन जैसी करीब 10 फिल्मों में काम किया। हालांकि उनके करियर का ग्राफ कभी भी बहुत ऊपर नहीं जा सका, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अभिनय से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और उस इंसान पर था जिसके लिए वह 7 समंदर पार करके आई थी। सोमी अली का पूरा बॉलीवुड सफर सलमान खान के साथ उनके रिश्ते के इर्द गिर्द सिमटा रहा। करीब 8 सालों तक दोनों का अफेयर रहा और वे उस दौर के सबसे चर्चित कपल्स में से एक थे। लेकिन यह रिश्ता जितना गहरा था उतना ही दर्दनाक और विवादों से भी भरा रहा। सोमी ने सालों बाद दिए अपने इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया कि उस रिश्ते में उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। सलमान के गुस्से और अन्य अभिनेत्रियों के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने सोमी को भीतर से तोड़ दिया था। इस दौरान वो अक्सर विवादों और चर्चाओं का केंद्र बनी रही, लेकिन उनका संघर्ष पर्दे पर नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी में चल रहा था। 1999 में जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नजदीकियों की खबरें आने लगी तो सोमी अली का सब्र टूट गया। उन्होंने न केवल सलमान खान से अपना रिश्ता खत्म किया बल्कि रातों रात बॉलीवुड और भारत को भी अलविदा कह दिया। उनकी विदाई बेहद शांत लेकिन भावनात्मक रूप से भारी थी। वो वापस अमेरिका चली गयी, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उनका भारत से विदा लेना केवल एक फिल्मी करियर का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़की की वापसी थी जिसने प्यार की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अंत में खुद को बचाने के लिए वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। बात करें आजकल के दौर के पाकिस्तानी अभिनेत्रियों की तो उनमें अग्रणी नाम आता है माहिरा खान का। माहिरा खान का बॉलीवुड में आना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय धमाके से कम नहीं था, क्योंकि वह पहले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार और हमसफर जैसे ड्रामा के जरिए भारतीय घरों का जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। साल 2017 में उन्होंने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म रईस से अपना भव्य डेब्यू किया। पर्दे पर शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री और उनकी सादगी भरी खूबसूरती ने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। रईस बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और माहिरा पहली ऐसी पाकिस्तानी अभिनेत्री बनी जिसने अपनी पहली फिल्म के साथ 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की। ऐसा लग रहा था कि माहिरा बॉलीवुड की अगली बड़ी सनसनी बनने वाली हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। माहिरा का करियर और विवाद साथ साथ चलते रहे। फिल्म रईस की रिलीज के ठीक पहले उरी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। इस राजनीतिक दबाव के चलते माहिरा अपनी ही फिल्म के प्रमोशन के लिए भारत नहीं आ सकी, जिससे उनके उभरते हुए करियर को बड़ा झटका लगा। इसके कुछ ही समय बाद न्यूयॉर्क की सड़कों पर अभिनेता रणवीर कपूर के साथ उनकी सिगरेट पीते हुए तस्वीरें वायरल हुई, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। उन तस्वीरों में माहिरा के पहनावे और उनके सिगरेट पीने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया, जिससे वह काफी समय तक विवादों के घेरे में रही। रणवीर कपूर के साथ उनके अफेयर की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, हालांकि दोनों ने इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। भारत से माहिरा खान की विदाई किसी निजी असफलता के कारण नहीं रही, बल्कि दोनों देशों के बीच उपजे कड़वे राजनीतिक हालातों की वजह से हुई थी। पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे प्रतिबंध ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। माहिरा ने कई इंटरव्यूज में अपना दर्द साझा करते हुए कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में और भी काम करना था, लेकिन हालात उनके हक में नहीं थे। अब बात करते हैं फिल्म सनम तेरी कसम फेम अभिनेत्री मावरा होकेन की। मावरा होकेन पाकिस्तान के उन चुनिंदा आधुनिक अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने बहुत कम उम्र में सरहद के दोनों तरफ अपनी मासूमियत और अभिनय का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में एक सफल वीडियो जॉकी और टीवी एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद मावरा ने साल 2016 में फिल्म सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में एक बेहद भावुक और यादगार डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्हें सरू नाम की एक संस्कारी और सादगी पसंद लड़की का किरदार मिला था, जिसे भारतीय दर्शकों विशेषकर युवाओं ने खूब सराहा। उनकी अभिनय क्षमता और पर्दे पर उनकी मासूमियत को देखकर फिल्म समीक्षकों ने उन्हें बॉलीवुड का एक लंबा रेस का घोड़ा माना। बॉलीवुड में काम करने के दौरान मावरा होकेन का नाम किसी बड़े स्कैंडल में तो नहीं रहा, लेकिन अभिनेता हर्षवर्धन राणे के साथ उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों की नजदीकियों को लेकर मीडिया में कई तरह के कयास लगाए गए। हालांकि मावरा ने हमेशा उन्हें अपने एक अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक ही बताया। विवादों की बात करें तो मावरा उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने सैफ अली खान की फिल्म फैंटम को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी थी। उस वक्त पाकिस्तान में इस फिल्म का जबरदस्त विरोध हो रहा था और मावरा द्वारा फिल्म का समर्थन किए जाने पर उन्हें अपने ही देश में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रणवीर कपूर के प्रति उनकी दीवानगी भी जग जाहिर रही। जब रणवीर कपूर ने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा था तो वह इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। मावरा होकेन का भारत से विदा लेना किसी निजी विवाद का नतीजा नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ था। 2016 में ही उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बिगड़े रिश्तों और पाकिस्तानी कलाकारों पर लगे प्रतिबंध ने उनके बढ़ते कदमों को रोक दिया। मावरा के पास उस वक्त बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स थे, लेकिन अचानक बदले हालातों की वजह से उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा।
उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया था कि वो अपनी पहली फिल्म की सफलता का जश्न भी भारत में ठीक से नहीं मना सकी थी। आज हमारा पाकिस्तान के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार है, लेकिन सनम तेरी कसम के संगीत और उनकी अदाकारी की वजह से भारतीय फैंस आज भी उन्हें उसी शिद्दत से याद करते हैं। तो ये थी उन पाकिस्तानी अभिनेत्रियों पर हमारी एक स्पेशल वीडियो जिन्होंने दौलत और शोहरत के लिए बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन कुछ एक सफल फिल्में देने के बाद वापस लौटने को मजबूर हो गयी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।